खान साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि नैब और इकॉनमी साथ साथ चल नहीं सकते, जरदारी साहब ने कहा। अब आपके ख्याल में इस वक्त जो रस्साकशी शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कभी कभी स्टेबल नजर आती है, कभी कभी इनस्टेबल नजर आती है, कभी कभी अजीब सिचुएशन नजर आ जाती है, आपके ख्याल में मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, IMF की डील भी हो गई है, उसके बावजूद मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरफ सियासत चल रही है, जिस तरह चल रही है, जो आप देख भी रहे होंगे, तो ये इकॉनमी के लिए कितना अच्छा है या इकॉनमी को कितनी ग्रोथ मिल सकती है इससे? कामरान भाई, मेरी दानिस्त में जो जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का ताल्लुक़ है, जब उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर ब्यूरोक्रेसी पे आता है तो ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा मेरा ख्याल है मोमेंटम जो है वो स्लो करना पड़ता है। बिकॉज़ उनको ये डर होता है कि जब काम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस काम में ये देखा जा सके कि ये भी सही नहीं हुआ या इसमें रकूम जो ट्रांसफ़र हुई वो ठीक नहीं थी, इसमें लॉज को फॉलो नहीं किया गया। तो पाकिस्तान के जो प्रोसेसेस हैं वो स्लो हो जाते हैं, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। और आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरफ बात करती हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉर्मली में ज़्यादा तेज़ काम करती है जब उसको इतना ज़्यादा डर ना हो कि हर चीज़ की स्क्रूटनी, गलत और सही फैसले तो होते ही हैं। आई थिंक कि उनको इतनी स्क्रूटनी में डालना शायद प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है उस मुल्क के लिए जहां ऑलरेडी प्रोसेसेस बहुत स्लो हों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो अपना काम ना करें। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है वो तो एक मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा एक्चुअली करप्शन से जो कॉम्पिटेंस है मैं उसको बहुत हायर रखता हूं इन वेयर पाकिस्तान इस गवर्नमेंट के जो 1.5 साल थे, आपके ख्याल में कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? आप इसको इस तरह देख लीजिए कि जब गवर्नमेंट आई थी तो 10 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 4 अरब डॉलर के हैं। तो कॉम्पिटेंट तो जब गवर्नमेंट आई थी तो 12% की इन्फ्लेशन थी और आज 30% की इन्फ्लेशन है। ये मैं मान सकता हूं कि डेग्रेडेशन हो रही थी, जब पिछली गवर्नमेंट गई तो एक डेग्रेडेशन हो रही थी। पर हर गवर्नमेंट जो आती है ना कामरान साहब, मेरा ये ख्याल है कि वो उस प्रेपरेशन से नहीं आती कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चैलेंज है। अच्छा खाकान भाई, बात बताएं, ये जो अभी एकदम डॉलर नीचे आ रहा है, ये डॉलर इस तरह आता रहेगा नीचे आपके ख्याल में, या ये वैसे ही है टेम्पररी? कामरान साहब, एक तो आप ये देखिए ना कि पिछले 14-18 माह से कंसिस्टेंटली ये हो रहा है। और आप पीछे भी चले जाएं, सितंबर 2021 में 20 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े थे। तो कंसिस्टेंटली चूँकि आप ब्लीड कर रहे थे अपने स्टेट बैंक के ज़खायर को, तो रुपए की जो वैल्यू थी वो सिंपली आप ये देखें एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ख़त्म हो गई थी। एक्सपोर्टर भी नहीं अपनी इनकैश कर रहा था और सारे फ्लोज टूट गए थे, कमर्शियल, बायलैटरल, IMF, मल्टीलैटरल। सो रुपए की जो कदर थी उसको सप्लाई साइड बहुत वीक थी, इसलिए वीक हो रही थी। आज ये सिचुएशन चेंज हो गई है, सेंटिमेंट चेंज हो गया है। मेरा ख्याल है कि अब रुपया, हमने एक रिफॉर्म किया था, मैं टेबल पे था 2019 में और मैं एक पुश करने वालों में से हूँ उस रिफॉर्म को कि पाकिस्तान को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर बहुत इंपोर्ट हो रही हो तो रुपए की कदर वीक हो, वो इंपोर्ट कम हो जाए, एक उसको एज अ बैरोमीटर यूज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि डॉलर आपके ख्याल में अब नीचे बदस्तूर आएगा? आप थोड़ी ये बता सकते हैं कि या ये बस अभी आइसोलेटेड इवेंट है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह होगा? नहीं, आई थिंक सो द गुड न्यूज़ टुडे इज़ कि आज से लेके अगले 1-1.5 माह में 5 अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं हमारे बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, मेरे साथ स्टेट बैंक के ज़खायर आपको 8-9 अरब डॉलर पे दिखाई देंगे तो आपको थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देगी। मैं आपसे मेरे बड़े सवाल पूछते हैं कि किस हद तक ये एक फ्रेजाइल ग्रोथ नजर आ रही है या वाकई डीप ग्रोथ है? क्या सिर्फ IMF के आने से, बाकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आने से पाकिस्तानी इकॉनमी ऊपर चली जाएगी या कुछ और भी करना पड़ेगा?